नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई, उनको एक साजिश के तहत जिस तरह से ट्रैप किया गया फिरोजपुर में, उस पर कैपिटल टीवी अब तक जो कुछ कहता आ रहा था उस पे मुहर लग गई है, क्योंकि अब जो खुलासा हुआ है उससे दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि किस हिसाब से चन्नी सरकार, पंजाब की पुलिस, कांग्रेस पार्टी, इन सब लोगों ने एक ऐसी साजिश रची और जिसमें एसपीजी और प्रधानमंत्री मोदी को गुमराह किया गया और उनको एक ऐसी जगह पे ऐसे लोगों के सामने चारा बना करके पेश कर दिया गया जहां से देश में आग लगाने वाली एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था। एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से और इस स्टिंग ऑपरेशन में फिरोजपुर के सीआईडी के डीएसपी, स्थानीय जहां पे वो चीज हुआ उस घटना स्थल का जो स्टेशन मास्टर, जो एसएचओ है, जो थानेदार है, उस इलाके का जो सरपंच है और जिस जगह पे ये घटना घटी, जहां पे प्रधानमंत्री 18 मिनट तक फंसे रहे, वहां के एक शॉपकीपर 4 लोगों के स्टिंग ऑपरेशन से दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल है कि इस साजिश के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? चन्नी उसने ये प्लान किया या सिर्फ वो किसी के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था? क्या ये प्लान कांग्रेस पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, ये इमरान खान का छोटा भाई और बाजवा का यार, उसने ये तैयार किया था, या फिर दिल्ली से राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा के द्वारा ये सारी साजिश को संचालित किया गया? ये एक बड़ा सवाल है जिसके ऊपर ये जो सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी जो बनी है उस पर आज विचार हो रहा है, बातचीत हो रही है। और इस कमेटी के अंदर, इस जांच समिति के अंदर जो स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ है उस पर जरूर बातचीत होगी और बातचीत होना भी चाहिए। एक एक शख्स जो इस पूरे कांड में जिसके ऊपर दायित्व था, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इन सबको जेल जाना चाहिए और जेल भेजना ही पड़ेगा। अदरवाइज ये मान लिया जाएगा कि हिंदुस्तान में जो सरकार है, जो सिस्टम है, वो इतनी लुंज पुंज हो गई है कि हिंदुस्तान को जलाने की साजिश करने वाले को भी यहां कोई कुछ कर नहीं सकता, उसको दंडित नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें किस तरीके से एक के बाद एक पॉइंट जुड़ती चली जा रही है, इसको समझने के लिए जो स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ है उसमें क्या क्या सच्चाई सामने आई है उसको समझना जरूरी है। स्टिंग ऑपरेशन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है उसमें सुखदेव सिंह, जो फिरोजपुर जिले का सीआईडी का डीएसपी है, इंटेलिजेंस देने की सारी जिम्मेदारी उसके पास थी। क्या चन्नी सरकार, वहां के एसएसपी, वहां के एडीजीपी, वहां के डीजीपी, इन सबको सही समय पे सही जानकारी मिल रही थी? इसका सीधा सा जवाब है हां। कब यह जानकारी मिली? यह जानकारी 2 तारीख से ही लगातार, और इस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान सुखदेव सिंह ने अपने व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाए कि कितने बजे वो मैसेज दिए गए, कितने बजे फला फला अधिकारी ने उसे पढ़ा, कब वो डबल टिक वो ब्लू हो गया। ये सारी चीजें कैमरे में कैद हो गई, किसी का बच पाना बड़ा मुश्किल है। 2-3 और इनपुट है इस स्टिंग ऑपरेशन के अलावा जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन क्या बताया फिरोजपुर के डीएसपी ने? ही सेड that a report was sent to Additional Director General of Police on January 2nd regarding protesters' plan to stop traffic on crucial roads and prevent BJP workers from reaching PM Modi's rally. Even after January 2nd report, we constantly updated senior police officials that protesters would try to enter the pandal, and if stopped by the police, they would stage a धरना on the road. ये उपद्रवी हैं, ये पहले से मन बना करके बैठे हुए थे और सीआईडी की रिपोर्ट ऑलरेडी इनके पास थी। क्या तैयारी थी?
2 तारीख को एक और क्रूशियल मीटिंग होती है जो इस स्टिंग ऑपरेशन की बाहर की कहानी है कि जब केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन मंत्री शेखावत साहब, वो जो पंजाब बीजेपी के इंचार्ज हैं, वो फिरोजपुर पहुंचे हुए थे। तमाम डीजीपी, एडीजीपी, एसएसपी, इन अधिकारियों के साथ वहां मीटिंग हुई और इस मीटिंग के दौरान ही यह बात भली भांति तय हो गई थी कि 5 तारीख को मौसम खराब रहेगा, वो सड़क के रास्ते भी आ सकते हैं। यही डीजीपी, यही एडीजीपी, एसएसपी, इन सब लोगों ने केंद्रीय मंत्री के सामने झूठ कहा कि हमारी सारी तैयारी हो गई है। कांग्रेस के लोग, ये चन्नी सरकार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से पता नहीं किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप इस साजिश में शामिल नहीं हैं तो झूठ बोलने की आवश्यकता ही क्यों है? आप किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई पहले ट्रायल होता है, फिर वो आगे वार्निंग गाड़ी चलती है, वहां पे पहले से कुछ तय नहीं था, प्रधानमंत्री ने अचानक से सब कुछ कर दिया। 2 तारीख को इंफॉर्मेशंस मिल रहे हैं, 2 तारीख को मीटिंग हो रही है मंत्री के साथ और 2 तारीख को ही एसपीजी के साथ, जिसको कहते हैं एएसएल मीटिंग, वो भी हुई, जिसमें एसपीजी ने साफ साफ कह दिया कि ब्लू बुक को फॉलो करना है और ये रास्ते हैं जिन रास्तों के ऊपर प्रॉपर तरीके से चेक करना है। मंगलवार को पूरी रेकी भी कर ली गई, सारा कुछ रिहर्सल भी हो गया और केंद्र सरकार को, एसपीजी को, डीजीपी की तरफ से ये सूचना दी गई कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, पूरे इलाके को हमने सैनिटाइज कर लिया है। फिर ये सिद्धू झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये चन्नी झूठ क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता टेलीविजन पे आकर ये सफेद झूठ बोलने का उसके पीछे कारण क्या है? इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि एक साजिश थी जो पकड़ी गई, एक इनके पास एक एजेंडा था जो पूरा नहीं हो सका। हिंदुस्तान को जलाने की पूरी तैयारी कर ली थी इन लोगों ने, जो सफल नहीं हो पाया और अब ये उन तमाम चीजों को ढकने में लगे हुए हैं, क्योंकि आगे जो बातचीत चल रही है, आगे जो स्टिंग ऑपरेशन में हुआ है, इन सारी चीजों की वो पुष्टि करता है। कैपिटल टीवी राइट फ्रॉम द बिगनिंग, पहले दिन से ही इस बात को हम लोग कहते चले आ रहे थे कि ये किससे बटाज है। ये बिना राज्य सरकार, बिना मुख्यमंत्री, बिना डीजीपी के मिली भगत के इतना बड़ा गुफअप ये इम्पॉसिबल है। जितने भी पुलिस अधिकारियों से हमने बात की, कई सारे जो डीजीपी रह चुके अलग अलग राज्यों में, उन्होंने साफ साफ कहा ये तो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। और क्यों हुआ? सुखदेव सिंह ने आगे बताया, द बलदेव सिंह जीरा ग्रुप, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी फूल, had planned earlier to assemble. I informed the senior superintendent of police. They marched and broke barricades. When they staged the blockade, we informed again, Sukhdev Singh said, and he added, on January 2nd, 3rd and 4th, Additional Director General of Police Security Nageswar Rao had come. I handed over a letter saying roads are being blocked to him. मतलब लगातार ये जो डीएसपी साहब हैं वो प्रूफ के साथ सारे व्हाट्सएप मैसेजेस और बातचीत को उन्होंने रिकॉर्ड करके इस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से एसएसपी को सारी चीजें बता दी जा रही थी, किस तरीके से एडीजीपी नागेश्वर राव को सारी जानकारी दे दी गई थी। और सबसे जो पूरे केस का जो संदेहास्पद जो बात है कि ये जो भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी है, ये तो माओइस्ट लिंक वाले लोग हैं, इनके रिश्ते तो खालिस्तानियों के साथ हैं। ये जो फूल है, जिस नेता का ये ग्रुप है, उसको तो 2009 में बाकायदा जेल के अंदर, अमृतसर के जेल में रखा गया था क्योंकि इसके लिंक्स माओइस्ट और खालिस्तानियों के साथ थे। फिर इस बलदेव सिंह जीरा को गिरफ्तार आपने क्यों नहीं किया? छोटी छोटी चीजें कहीं होती हैं, कोई बड़ा पर्व त्योहार होता है, कहीं इलेक्शन होते हैं या कोई किसी का विजिट होता है, तो जो थानेदार होता है वो इलाके के सारे गुंडों को कहता कि भाग लो।
अदरवाइज तुमको गिरफ्तार कर लेंगे, कोई नॉनसेंस नहीं चाहिए। यहां तो बार बार बताया जा रहा है और इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं। और ये जो मिस्टर फूल हैं, भारतीय किसान यूनियन उसके बीकेयू क्रांतिकारी के जो हेड हैं, उन्होंने टेलीविजन पे आकर के कहा कि यही एसएसपी जिसको सीआईडी डीएसपी लगातार इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसने ही इन माओवादियों को, इन आतंकियों को ये जानकारी दी कि प्रधानमंत्री सड़क से आ रहे हैं। पूरी तरीके से ये साफ है कि एक साजिश रची गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा, चन्नी सरकार के लोगों के द्वारा, जिसमें वहां की पुलिस भी, बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल थे, जो लगातार इस चीज को जान रहे थे। क्योंकि एक के बाद एक 2:07, 2:15, 2:22 लगातार हर पल ये डीएसपी अपने व्हाट्सएप मैसेज दिखा रहा है कि कब लोग आ गए, अब क्या किया जाए, कैसे आया जाए, इसको हटाने के लिए कुछ हमें आदेश दिया जाए। लेकिन आदेश कभी आया ही नहीं। क्या कह रहा है वहां का एसएचओ, जिस जगह पे ये पूरी घटना घटी, उसका एसएचओ, उसका बयान देखिए। इंडिया टुडेज रिपोर्टर मेट स्टेशन हाउस ऑफिसर बिरबल सिंह एट द कुलगढ़ी पुलिस स्टेशन इन फिरोजपुर। क्या उसने कहा? इफ वी हैड ऑर्डर्स टू डिस्पर्स देम बाय लाठी, टीयर गैस, शेल और बुलेट्स, वी कुड हैव डिस्पर्स्ड देम, बट इलेक्शंस आर कमिंग, वी कुड नॉट यूज फोर्स। He also alleged that the protesters in Firozpur on January 5th were not farmers but radicals in the garb of farmers। यही बात तो इतने दिनों से हम लोग कहते आ रहे हैं कि ये नक्सली हैं, ये गद्दार हैं, ये चाइना और पाकिस्तान के पैसे खाकर हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने वाले लोग हैं। पुलिस अधिकारी ये कह रहा है, उसे आदेश नहीं आया, अदरवाइज इन लोगों तो मार के वहीं से भगा देना चाहिए था। लेकिन चन्नी लाठी नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि ये साजिश रचनी थी, ये साजिश होना था 10 किलोमीटर दूर बॉर्डर से। सबसे पहले कैपिटल टीवी ने इस बात को कहा था कि कितने बड़े खतरे में प्रधानमंत्री को फंसा दिया गया, किस तरीके से वो बकायदा जितने सारे टैंक जो बॉर्डर पे पाकिस्तान के लगे हुए हैं, उसके जद में ऑलरेडी प्रधानमंत्री वहां पे थे। ड्रोन से हमला हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। और ये जो संगठन जो ऑलरेडी बैंड है, जो माओइस्ट के साथ जिनके रिश्ते हैं, जो रेडिकल्स हैं, वहां के पुलिस वाले बता रहे हैं, उनको आपने खुला छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें इस बात की ओर इशारा कर रही है कि कांग्रेस पार्टी, देश का विपक्ष, ये वामपंथी, ये माओइस्ट, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये अलगाववादी, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जो अब जिन्होंने ये समझ लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव के जरिए नहीं हटाया जा सकता, तो उनको शारीरिक रूप से ही खत्म करने की ये साजिश बनानी उसकी जरूरत पड़ गई है। यही बात, यही चीज जेएनयू के उस आतंकी रोना विल्सन, उसके कंप्यूटर से निकला था कि ये काम प्रधानमंत्री को हटाया डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं जा सकता है, इसलिए उसकी प्लानिंग कर वो आदमी अभी जेल के अंदर है। वही माओइस्ट और वही माओइस्ट ये सड़क पे उस दिन नजर आ रहे थे, थैंक्स टू कांग्रेस पार्टी। ये इमरान खान का छोटा भाई, ये बाजवा का यार और कठपुतली मुख्यमंत्री चन्नी, ये उन लोगों की वजह से आज इस स्थिति में पहुंचे हैं। इन सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित ये जो जांच कमेटी है उस पर नज़र डालेगी, कोई कठोर फैसला लेगी, ये उम्मीद सारा देश कर रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।